नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र रंजित भाई ओझा। उपस्थित हूं एक नए विषय को लेकर, जिसका शीर्षक है सुखी जीवन का मार्ग। जो व्यक्ति केवल स्वयं के लिए जीता है, वह जीवन का वास्तविक आनंद नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि वह जीवन भर स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है और कभी आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाता। स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए जीने वाले व्यक्ति को अपने कार्यों की सिद्धि करने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके गुणों, उसकी योग्यता के बल पर उसके कार्य पूरे होते हैं। यह व्यक्ति जीवन में आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त करता है। मानव दुखी क्यों है? आचार्य तुलसी के शब्दों में, जो दूसरों के लिए जिएगा वह आनंद का अनुभव करेगा। सृष्टि में परमार्थ ही परमार्थ है, जबकि मानव में स्वार्थ ही स्वार्थ भरा है। इसलिए मानव दुखमय है। मनुष्य स्वार्थ निमग्न रहता है, इसलिए उसके जीवन में दुख की धारा बहती है। स्वार्थ छोड़ोगे तो आनंद की धारा बहेगी। देखा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न देखकर जल भुन जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि मनुष्य आज अपने दुखी से जितना दुखी नहीं होता है, उसे दूसरों को सुखी देखकर अधिक दुख होता है और वह सोचने लगता है कि यह व्यक्ति कितना प्रसन्न है और मैं कितना दुखी हूँ। इस तरह की विचारधारा मन में कदापि न पलने दे। दूसरे को दुख देखकर स्वयं भी दुखी हो और उसे दुख की बांटने की कोशिश करे, और दूसरे को खुश देखकर उसके खुशी में भी शामिल हो और स्वयं खुश रहने का कोशिश करे। आप दुखी व्यक्तियों को मदद करें। यह जरूरी नहीं है कि आप रुपए पैसे से उसकी मदद कर सकते हैं। आप उसकी मदद अच्छी सलाह, मधुर वचन, कोई काम एवं सेवा करके भी कर सकते हैं। आप शीघ्र ही पाएंगे कि प्रसन्नता आपके पीछे पड़ी हुई है। हमारे दुखों का एक बड़ा कारण है कि स्वयं को नकार कर दूसरों में उलझे रहना। हमें जो कार्य करना है या जो कार्य हम कर पाएंगे, उसे न करके दूसरे का नकल करने में हम अपना कार्य भी भूल जा रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो हम कर सकते हैं उसे हम स्वीकार न कर पाते हैं। जो हमें मिला उस पर संतुष्ट नहीं रहते हैं, और जो हमने छोड़ दिया, जो अधूरी इच्छाओं का दुख हमें उस सुख से वंचित कर देता है। जो हमारा हो सकता था वह खुशी का अनुभव हमें उस दुख की याद भुला दिया। खुशी का जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। हम बंद दरवाजे को ही देखते रह जाते हैं, उसे नहीं देख पाते हैं जिसे हमारे लिए खोला गया था। आशा करता हूं कि यह विषय आप सभी को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए नमस्कार।